हेलो साथियों, मैं रवि वर्मा एक बार पुनः आप सभी अपने प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मेरा टॉपिक से है एक समान वाह वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत विद्युत को घुमाने में किया गया कार्य। समझने का प्रयास करते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट में और इजी करके बताने का प्रयास करूँगा। मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। फिलहाल बुक में शायद चित्र नहीं दिया होता है, फिर भी मैं आपको यहाँ देखें, आपके पास एक समान वैद्युत क्षेत्र मैंने बनाया। जैसा ये कह रहा है मैंने वैसा चित्र बनाने का प्रयास किया है। ठीक साथियों, और इसमें मैंने एक वैद्युत क्षेत्र रखा, ओ सॉरी वैद्युत द्विध्रुव रखा। इसको मैंने नाम दिया ए बी। ये माइनस क्यू आवेश, फिर प्लस क्यू आवेश, और ये थीटा एंगल पे स्थित है। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी है इसका। ठीक है, आप समझे। मैं इसको एक डिब्बे में रखता हूँ। ठीक है साथियों, ये रहा। इस तरीके से तो अभी मैंने चित्र बना के आपको समझाने का प्रयास किया कि आपके पास एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत ध्रुव ए बी है, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, और इसे मैंने वैद्युत क्षेत्र की दिशा थीटा कोण पर रखा है। तो आपको मैंने ये सिखाया होगा इसी लेसन में, पीछे वाले टॉपिक्स में, कि अगर कोई इस लेसन में नहीं था शायद, मैं भी मेरे ख्याल से पहले लेसन में था क्या, टाउ, सोचिए कहाँ रहा होगा, पहले लेसन में था। टाउ बराबर पी साइन थीटा आ रहा होगा। पहले लेसन का लास्ट टॉपिक्स था वो। ठीक है साथियों, फिलहाल गर्मी बहुत तेज है, तो गर्मी से सेफ रहिएगा, क्योंकि लू लगती है, लोग कहते हैं इसको हम लोग हीट वेव कहते हैं। एक्चुअल में हमारी बॉडी में इससे कभी कभी इंसान की मौत भी हो जाती है। सुना है मैंने, एक सर हैं वो बताते हैं कि मेरी बॉडी में 70% पानी है, और अगर वो पानी सूख जाए तो क्या होगा, इंसान मर जाएगा, क्योंकि बॉडी में जितनी भी चीज़ें हैं सबकी सबका कुछ ना कुछ अपना वर्क है। फिलहाल मैं बायोलॉजी की तरफ नहीं चलता हूँ, मैं इधर आता हूँ, मैं वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो अभी मैं मान लेता हूँ, माना हमारे पास एक वैद्युत ध्रुव भी है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। मैं इस बात को नोट करके देता हूँ आपको। माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है, माना हमारे पास एक वैद्युत द्रव्य है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। एक ए बी है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा एंगल पर स्थित है। इस बात को मैंने आपको बता दिया।
आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, सॉरी वैद्युत क्षेत्र के कारण इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करता है, जिसका आघूर्ण टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा हुआ करता है। इस बात को भी हम लोग नोट करेंगे। वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का, लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, इस बात को आगे मैं नोट करके देता हूँ यहाँ से, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। ठीक, आप इसको नोट करिए। मैं इसको अरेंज करूँ, इसकी जगह मेरे पास जगह की लैक है, फिर आपको आगे लेकर, फिलहाल मैं इसे अरेंज करूँगा। अब आपको इसको घुमाना है और घुमा करके कार्य क्या मिलेगा वो देना है। अब मैं मान लेता हूँ, माना या ये कहूँ कि वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत सूक्ष्म कोण, अनंत सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में, घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। लिख लीजिएगा आप लोग, बलयुग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। बलयुग्म का आघूर्ण कितना है, डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू कोणीय विस्थापन डी थीटा हुआ। अब हमने क्या कर दिया, टाउ की वैल्यू पी ई साइन थीटा। किसी को कोई समस्या अगर होगी तब भी मुझे कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, आगे आपको और आगे बताने का प्रयास करूँगा कि और आगे क्या होगा। अभी तो मुझे छोटा कार्य मिला है, मुझे वर्क चाहिए, बड़ा कार्य। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं वो समझिए। सॉरी, यहाँ एक बात लिखने की ये मैं भूल गया, डी थीटा भी इसके साथ रहेगा। आगे लिखूंगा वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को कोण क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण माने में किया गया कार्य। आप लोग इसे नोट करेंगे तब मैं आपको आगे ले चलूंगा। पहले इसे नोट कर लें, जैसे इच्छा हो आपको इसको मैं इरेज करता हूँ। चल यहाँ पे इसको बता रहे हैं, ये रहिए क्योंकि इसकी जरूरत हो सकती है वो। तो कहाँ से, वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से, ठीक, जब ये क्षेत्र की दिशा में होगा साथियों तो ये P होगा और ये E होगा, इसके बीच का एंगल 0 डिग्री रहेगा। कितना, 0 डिग्री।
तो आप कहेंगे जब ये छेद की दिशा में होगा तो उसमें ये कितना एंगल बनाएंगे, 0 डिग्री। आप कितना एंगल घुमाए, थीटा को घुमाए, तो कार्य कितना होगा, तो दोनों पक्षों का समाकलन, जो भी नंबर रहा होगा, जैसे इसका, इस नंबर का दोनों पक्षों का समाकलन, ये पी ई साइन थीटा हो गया। लेकिन आपको लिमिट दी गई कहाँ से कहाँ तक घुमाया है, तो 0 डिग्री से थीटा एंगल तक। कहाँ से कहाँ तक, 0 डिग्री से थीटा एंगल तक। ठीक है, तो 1 डी को हम डब्ल्यू कह देंगे और पी को बाहर रख देंगे क्योंकि फिक्स वैल्यू है। साइन थीटा का समाकलन करेंगे। जिन बच्चों को ये पता ना हो कि साइन थीटा का समाकलन नहीं क्या होता है, तो वो समझ लें। इसको मैं इरेज कर लूँगा क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो ये समझ ले कि साइन थीटा का समाकलन कॉस थीटा हुआ करता है। साइन थीटा का समाकलन कॉस थीटा होता है। मतलब अगर कभी ये नंबर लिखा है तो आपको ये नंबर मिलेगा, वो भी माइनस में। कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा होता है। कहने का मतलब ये नंबर लिखा है तो ये नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर लिखा है, इसका मतलब मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। तो लिखें पी ब्रैकेट पे कॉस थीटा 0 डिग्री से थीटा एंगल तक। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू मिल गया। और भी सॉरी एक बात, इसको माइनस में लिखेंगे। एक और काम करिए, पूरा मिस्टेक हो गया। तो आप चेक करें, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। मैं आपको सिखा लूँ, जैसे हम अगर यक्स का समाकलन कर दूँ, ये 1 है, ये 2 है, हमेशा अपर लिमिट छोटी रहेगी और लोअर लिमिट छोटी रहेगी, अपर लिमिट बड़ी रहेगी। अगर मैं इसका समाकलन कर दूँ तो इसका आंसर आएगा x²/2। ठीक है, और यहाँ 1 यहाँ 2, ये समझ ले कि अगर आपके x के पावर n dx इसका समाकलन करें तो x के पावर n+1/n+1 ये फॉर्मूला है। ठीक, यानी एक घात जितनी भी यहाँ रहेगी उस पर एक घात जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे 1 है, इस पर 1 जुड़ गई तो 2/2, नीचे जितनी रहेगी वो जितनी पावर बढ़ेगी उतनी नीचे भी रहेगी। ठीक है, अब मुझे संख्या से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे संख्या से कोई मतलब नहीं है। जैसे 1/2 मैंने बाहर कर दिया, x² बचा तो पहले x का 2 रखूंगा, फिर माइनस करके x का 1 रखूंगा। 1/2, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में से गया 3/2। ये कोई नंबर मिला आपको 3/2 करके। ठीक, इसी तरह इस पे मैं लिखूंगा और इसका पहले मैं माइनस बाहर कर लूंगा। क्या लिखूंगा, कॉस थीटा माइनस करके कॉस 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ एक बात लिख लेंगे, चूंकि साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, माइनस लिख देंगे, माइनस का कॉस थीटा होता है। आगे चले, W बराबर माइनस का पी ई कॉस थीटा -1, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1। लिखे चूंकि कॉस 0 अंश का मान 1 के बराबर हुआ करता है। और आगे देखिए क्या हो सकता है। आगे चले, अब ये माइनस का है, माइनस को अंदर कर दें तो आपका जो पी है पी रहेगा, लेकिन माइनस अंदर जाएगा तो माइनस की कॉस थीटा हो जाएगी। यहाँ से चेक करें, ये माइनस की हो जाएगा और ये प्लस की हो जाएगी। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो प्लस में है उसको पहले लिखें, जो माइनस में बाद में लिखें, अच्छा लगेगा। ये निकल के हम लोगों का वर्ग, यानी वैद्युत ध्रुव को घुमाने में इतना कार्य करना होगा किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में। कैसे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर हम वैद्युत ध्रुव को घुमाएंगे तो कार्य निकल के आएगा। थैंक यू साथियों।